हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवांगी सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं चेस्ट की वर्कआउट। चेस्ट की वर्कआउट बहुत ही आसान वर्कआउट है जो आप घर पर आराम से कर सकते हैं। आज जो मैं यहां पर जितने भी चेस्ट वर्कआउट करूंगी यह आपकी चेस्ट को खूबसूरत बनाने का काम करेंगी। आपकी चेस्ट का साइज अगर बढ़ गया है और शेप में आप उसको लेकर आना चाहते हैं तो आज मैं जो कसरत करूँगी यह जो आपका जो चेस्ट का साइज़ बढ़ गया है और जो शेप में नहीं है यह एक्सरसाइज उसे शेप में लाएगी और जो आपके चेस्ट का साइज़ जो छोटा होता है उसे ग्रो करने का काम करती है। आपने देखा होगा चेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शेप में नहीं रहता, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। चेस्ट का साइज ज़्यादा बढ़ जाना, बेडोल हो जाना और ज़्यादा चर्बी आने के दो रीज़न होते हैं। एक तो आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में फालतू चर्बी जो होती है जमा होनी शुरू हो जाती है। तो उसी चर्बी को हमें ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी बॉडी खूबसूरत शेप में आ सके। तो आज मैं आपके लिए चेस्ट की बहुत ही बढ़िया वर्कआउट लेकर आई हूँ। ये आपकी वर्कआउट करने से आपकी चेस्ट जो है बहुत ही खूबसूरत शेप में आ जाएगी। तो देखते हैं आज वो कौन सी आसान वर्कआउट है जो हम अपने घर पर करेंगे और घर पर ही करने से हम अपनी चेस्ट को बहुत खूबसूरत शेप में लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मैट बिछा लेना होगा या आप ज़मीन पर लेट के आराम से इन वर्कआउटों को कर सकते हैं। और आपको 2 डंबल्स की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो इसके लिए वाटर बोतल भी ले सकते हैं। मेरे पास डंबल हैं तो मैं डंबल से ही करूँगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज से। उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और मसल्स जब एक्टिव होंगी तो हम जब कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी कसरत जब आप करोगे तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर वार्म अप करूँगी, उसके बाद मैं अपनी सारी कसरत शुरू करूँगी। तो सबसे पहला वार्म अप हमारा क्या है, हमें इस तरीके से अपने हाथों को ले लेना है और इस तरीके से राउंड घुमाना है। आप इसे ऐसे 10 से 15 बार राउंड घुमाइए। आप मुझे देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से घुमाना है। आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं करना है। आप आराम से प्रॉपर हाथों को टाइट कर लीजिए और ऐसे राउंड करके घुमाइए। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी साइड, यानी कि पहले हमने इस तरीके से करा था, अब इसे हम अंदर की तरफ को घुमाएंगे। आप भी इसी तरीके से अंदर की तरफ को घुमाइए। यहाँ पर हमारा ये पहला वार्म अप सेट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा वार्म अप सेट करेंगे अपना। उसके लिए आप अपना इस तरीके से हाथों को ज्वाइन कर लीजिए और अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे स्क्वीज़ कीजिए। इस तरीके से, इस तरीके से नहीं करना है आपको, आराम से नहीं। आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई असर नहीं आएगा, कहीं की भी मसल्स आपकी एक्टिवेट नहीं होंगी। आपको पूरा प्रॉपर इस तरीके से होल्ड कर लेना है अपने हाथों को टाइटली और ऊपर की तरफ को खिंचाव देना है। सेम आपको भी इसी तरीके से करना है जैसे अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसे भी मैं ऐसे ही 10 बार करूँगी, आप भी ऐसे ही इसे 10 बार कीजिए। ये हमारा हुआ दूसरा सेट कंप्लीट वार्म अप। अब हम करेंगे अपना तीसरा सेट। तीसरे सेट में क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ लेना है और पीछे की तरफ को दबाव देना है। आगे की तरफ को करना है, फिर पीछे की तरफ को दबाव देना है। यह भी आपके चेस्ट की मसल्स को पूरी तरीके से एक्टिव करने का काम करती है। इससे क्या होगा, वार्म अप करने से आपकी चेस्ट की जो सारी मसल्स है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती हैं। ये हमारा वार्म अप सेट कंप्लीट हुआ। हमारे वार्म अप सेट अब सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से लेट जाना है। अब वाटर बोतल ले लीजिए, मैं यहाँ डंबल ले रही हूँ। आपको इस पोजीशन में अपने डंबल्स को ले आना है और टाइटली होल्ड करना है और नीचे की तरफ जब मैं अपने हाथ लेकर आऊँगी तो मैं नीचे की तरफ को इन्हें खिंचाव दूँगी। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। जब मैं ऐसे ला रही हूँ तो मैं अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ खिंचाव दे रही हूँ और फिर जब मैं ऊपर की तरफ को लेके जाऊँगी तो मैं ऊपर की तरफ को भी इसे खिंचाव दूँगी। जब हम डंबल नीचे की तरफ को लेकर आएंगे तब हम अपनी सांसों को भर लेंगे इस तरीके से, और जब हम ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे तब हम अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। नीचे लाएंगे तो सांस को अंदर और जब ऊपर लाएंगे तो सांस को ऊपर। सेम आपको भी इसी तरीके से रिपीट करना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ 10 टाइम्स करके आपको बताऊंगी। आप इसके प्रॉपर कम से कम 20 से 25 रेप्स निकालिए।
अब करेंगे हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज। अब जो हमारी अगली वर्कआउट है, ये हमारी जो चेस्ट के बीच की मसल्स होती है उसे ग्रो करने का और टोन करने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से इसी पोजीशन में आना है और डंबल को ऊपर की तरफ को लाना है, फिर इस तरीके से राउंड करना है, फिर ऐसे करना है और नीचे की तरफ को फिर लाना है। सेम आपको यह एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स ऐसी करनी है। सॉरी, मैं 10 टाइम्स कर रही हूँ, आपको 25 टाइम ऐसे करना है। आपको प्रॉपर इसके 3 सेट और लगाने होंगे। मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा रही हूँ, आप इसके 3 सेट और लगाइए। कोई भी वर्कआउट आप करें, जब भी आप वर्कआउट करें तो उसके 3 सेट एक्स्ट्रा और लगाएं, तभी आपको उसके पूरे रिजल्ट मिलते हैं। एक सेट से कभी भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। मैं यहाँ पर लाइट वेट से कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा वेट से करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा वेट से भी इसे कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपनी अगली वर्कआउट। अगली वर्कआउट में क्या होगा, हमारी जो ये चेस्ट होती है जो नीचे को लूज़ हो जाती है, झूल जाती है हमारी, जो अच्छी नहीं लगती है, यह एक्सरसाइज उसे अप करने का काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सेम हम 2 डंबल्स ले लेंगे और इन दोनों डंबल्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और पीछे की तरफ को हम इन्हें लेके जाएंगे और इस तरीके से ज़मीन पे टच करेंगे और आगे की तरफ को लाएंगे। जब आप पीछे की तरफ को इस तरीके से डंबल लाएं तो अपनी सांसें भर लें, अंदर की तरफ को सांस लें, और जब बाहर की तरफ को इस तरीके से लाएं डंबल्स तो बाहर को अपनी सांस को छोड़ें। पीछे की तरफ ले जाएं तो अंदर करें सांस को, और जब बाहर की तरफ लाएं तो उसे छोड़ें सांस को। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। आप देख सकते होंगे बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा होगा जब मैं यह वर्कआउट कर रही हूँ। सेम आपको भी ऐसे ही करनी है। अब जब आप देख सकते हैं, जब मैं अपने पीछे की तरफ को डंबल लेके जा रही हूँ तो मेरी चेस्ट में कितना अच्छा ऊपर की तरफ को खिंचाव हो रहा है, यानी कि मेरी चेस्ट ऊपर की तरफ को अप हो रही है। यह बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट को ऊपर की तरफ को अप करने की। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 25 बार करना है। आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट और लगाने हैं और हर एक सेट में आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा का रेस्ट लेना चाहते हैं तो ज़्यादा में ज़्यादा आप सिर्फ 15 सेकंड का रेस्ट लीजिए। इससे ज़्यादा आपको रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा रेस्ट आप लेना भी नहीं, वरना वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा रेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मसल्स फिर दोबारा से हमें वही शुरुआत करनी पड़ती है वर्कआउट के लिए। अब हम करेंगे अपनी अगली वर्कआउट। अगली वर्कआउट में क्या करना है, आपको सेम 2 इसी तरीके से डंबल ले लीजिए, अपने हाथों को ऊपर की तरफ को कर लीजिए। यह वर्कआउट क्या करेगी, हम इसे कहते हैं चेस्ट फ्लाई। यह आपकी मसल्स को इस तरीके से खिंचाव देगी, ये पूरी चेस्ट पर खिंचाव देती है। इससे क्या होता है, जो आपके चेस्ट की जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, जो फालतू चर्बी जो जमा हो जाती है, यह उस चर्बी को ख़त्म करने का पूरी तरीके से काम करती है और चेस्ट को खूबसूरत शेप में ले आती है और आपके चेस्ट को ग्रो भी करती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से डंबल्स को ले लेना है और नीचे की तरफ जब हमें लाना है धीरे धीरे लाना है और इस तरीके से आप खिंचाव दें और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से ऊपर लाएं। सेम आपको यही एक्सरसाइज आपको भी इसी तरीके से करना है। नीचे की तरफ को लाते टाइम धीरे धीरे हाथों को लाएं और अपनी चेस्ट पर खिंचाव दें और सेम ऊपर की तरफ को भी आपको आराम से लेना है। आपको यह वर्कआउट इसी तरीके से रिपीट करनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप यह जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी ऐसे ही खिंचाव महसूस होगा। इसमें भी आपको जब नीचे की तरफ को लाना है तो अपनी सांसों को अंदर कर लेना है और जब आप ऊपर की तरफ को लाएंगे तो धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। जब भी आप कोई वर्कआउट करें तो इसको टाइटली होल्ड रखें, चाहे वो डंबल्स हो या बोतल हो। आप एकदम हल्के हाथों से इसे ना पकड़ें, वरना ये आपके ऊपर गिर जाएंगे। और आपको इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के आपको एकदम टाइटली होल्ड करना है, टाइटली करना है, एकदम कस के आप इसे पकड़ें और फिर ही इसे करें। ज़्यादा कस के भी नहीं पकड़ना, वरना आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। जितना आप अच्छे से होल्ड कर सकते हैं उसी तरीके से करें। ये वर्कआउट हमारी कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कआउट। नेक्स्ट वर्कआउट में क्या करना है, हमें सेम डंबल्स को ले लेना है इस तरीके से। अपने एक डंबल्स को लेना है हमें यहाँ पर, एक वाटर बोतल,
और इस तरीके से आपको ये नीचे की तरफ को लाना है। आप देख सकते हैं इससे कितना खिंचाव हो रहा है मेरी चेस्ट में, मेरी पूरी चेस्ट में खिंचाव हो रहा है। आपको भी ये करना है, ये पूरी चेस्ट को अच्छे से टोन करेगी। जब हम नीचे की तरफ को लाएंगे तो अपनी सांस को अंदर की तरफ भरेंगे, और जब हम ऊपर की तरफ को इसको लेके जाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे, और ऊपर ले जाते वक्त हम इस तरीके से खिंचाव देंगे। जब हम खिंचाव देंगे तभी इस पर बहुत अच्छा असर आएगा। नीचे की तरफ को लाएंगे तब भी हम खिंचाव देंगे, ऊपर की तरफ को लाएंगे तब भी हम खिंचाव देंगे। ये भी आपकी चेस्ट की शेप को लाने में बहुत मददगार होती है। यह एक्सरसाइज जो आपके साइज चेस्ट का साइज छोटा है उसे ग्रो करेगी, और जो आपके चेस्ट का साइज बड़ा है जहाँ फालतू चर्बी जमा हो गई और जो देखने में अच्छा नहीं लगता है उसको यह टोन करेगी। चर्बी को पूरी तरीके से आपकी बॉडी को निकाल देगी और वहाँ पर मांसपेशियाँ लाने का काम करेगी। आपको भी इसके कम से कम 20 से 25 रैप्स निकालनी है, और हर एक सेट में आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। यानी जो एक्सरसाइज मैं अभी यह कर रही हूँ सेम यही रिपीट आपको 4 बार और करनी है, और हर एक सेट में 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। 10 से 15 सेकंड का रेस्ट आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का ना लें। अब मैं यहाँ पर करूँगी अपनी एक लास्ट वर्कआउट। यह लास्ट वर्कआउट आपकी जो यहाँ की जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स को टोन करने का काम करती है। यहाँ का ये फैट होता है, इस फैट को भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने डंबल्स को रख लीजिए, और इस पोजीशन में आप आ जाइए। आप देख सकते होंगे मैं इस पोजीशन में आ गई हूँ। इस तरीके से आप ऊपर और नीचे की तरफ को उठिए। आप देख सकते होंगे मेरे यहाँ पर कितना खिंचाव आ रहा है। जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट होता है जो लटक जाता है, जब हम ब्रा पहनते तो ये झूल जाता है, बाहर निकला हुआ अच्छा नहीं लगता है कोई भी ड्रेस वगैरह पहनने पर। यह एक्सरसाइज उसके यहाँ के फैट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है और टोन करती है, यहाँ की मसल्स को खूबसूरत बना देती है। तो आप भी ये वर्कआउट आप ज़रूर करें। इसमें एक्सरसाइज को करते टाइम आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों के बल से ही अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा रही हूँ। मैं अपनी लोअर बॉडी से अपनी बॉडी को नहीं उठा रही हूँ। आपको अपने हिप्स से अपनी बॉडी को नहीं उठाना है, सिर्फ हाथों से उठाना है। आज की हमारी सारी वर्कआउट कंप्लीट होती हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।